नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कहानी की दुनिया में। आज रात फिर से हम आपको लेके चलेंगे एक रहस्यमयी सफ़र पर, जहाँ राजा विक्रम और बेताल की कहानियाँ आपको मीठे सपने में ले जाएगी। तो अब आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। चारों तरफ शांति है, हल्की चांदनी फैली हुई है और अब कहानी शुरू होने वाली है। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम के राजा राज्य करते थे। उसी में केशव नाम के एक ब्राह्मण भी रहते थे। ब्राह्मण यमुना के किनारे पर जप तप किया करते। उनके एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गए थे और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उनसे रूप और गुण को देखकर उनसे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह कराऊंगी। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़की को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठा हुए तो देखते हैं क्या कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ गए थे। अब क्या होगा? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्रह्माणी बड़े सोच में पड़े। देवयोग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान लेके गए और क्रियाकर्म कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वह भी झोपड़ी डालकर उसके ऊपर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश विदेश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छूटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिटक मारा, पीटा। फिर भी वह ना माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं उस लड़की को फिर से जिला सकता हूँ। उसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिला सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे।
इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियाँ रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वह उसका हकदार। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी फिर से सुनाना शुरू कर दी। ये तो थी विक्रम और बेताल की आज की कहानी। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए, मन शांत कीजिए, अब आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि, मीठे सपने। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरी और कहानी के लिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।